एक डिटेल्स है 18 मई 1990 का, 12:05 आगरा उत्तर प्रदेश। अभी आपको ये देखना है कि क्या इनकी कुंडली बिजनेस के लिए सूटेबल है या नहीं है। 7 CSL इनकी कुंडली में है वीनस। वीनस क्या रिजल्ट दे रहा है, वीनस हम देखेंगे तो वीनस रिजल्ट दे रहा है 8 और 10 का। इसका स्टार लॉर्ड मर्क्यूरी है, 3, 9, 11 का। सब लॉर्ड मून है जो 7 और 12 का रिजल्ट दे रहा है। इसमें बिजनेस के लिए जो पॉजिटिव हाउस है 2, 7, 10, 11 में से 11 है, 7 है। निगेटिव जो हम बात करें तो 8, 9 और 12 है। तो निगेटिव भी मौजूद है और पॉजिटिव भी मौजूद है। 10th कस्पल सब लॉर्ड एक हम देख लें कि 10th कस्पल सब लॉर्ड क्या रिजल्ट दे रहा है। तो 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो है आपका सन। अनटेनेंटेड है सन जो है वो 1, 2, 10 का रिजल्ट दे रहा है। यहाँ भी 1, 2, 10 है और इसका स्टार लॉर्ड सैटर्न है 5, 6, 7, 8। तो पॉजिटिव हम देखें तो पॉजिटिव में 2 है, 10 है, 6 है, 7 है। निगेटिव की हम बात करें तो सब लॉर्ड स्तर पे 6 और 8 है। सर राहु नहीं है ये इसका 10th का सब लॉर्ड? सब लॉर्ड, अच्छा सॉरी, राहु है सर मैंने शायद उल्टा से। देख लिया। 10th कस्पल सब हाँ। लॉर्ड राहु है इनका। हम्म। 10th कस्पल सब लॉर्ड राहु है। इसमें हम देखेंगे तो 5, 6, 7, 8, स्टार लॉर्ड मून 7, 12, सब लॉर्ड सैटर्न 5, 6, 7, 8। यानी 5, 8, 12 जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है वो आ गया, 7, 8, 12 वो आ गया। 6 और 7 दो पॉजिटिव है, लेकिन निगेटिव में क्या होगा, 5, 8, 12 भी हो जाएगा, 7, 8, 12 भी हो जाएगा और 6, 8, 12 भी हो जाएगा। यानी 10th कस्पल सब लॉर्ड जो है वो प्रोफेशन के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। 7th हम्म। कस्पल सब लॉर्ड जो है वो इनके लिए थोड़ा सपोर्टिव है, कंप्लीट सपोर्टिव नहीं है क्योंकि इसमें निगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। ठीक है, दशा की हम बात करते हैं तो दशा इनकी चल रही है सैटर्न की। 2021 से चालू हुई है और 2040 तक रहेगी। सैटर्न को जब आप देखिए तो सैटर्न रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 10, 5, 9, 11। यानी जो दशा वाइज है सैटर्न वो रिजल्ट पॉजिटिव भी इसमें है और निगेटिव भी है। यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ये सैटर्न की दशा में बना हुआ है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन ये करते हैं कि क्या इस जातक को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले इसी बात का जवाब दीजिए, क्या बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बोलिए। तो अभी जो आपने 7 और 10 देखा उस बेस पे आप क्या कहेंगे, बोलिए। इतना समय लेंगे आप लोग। नेगेटिव ज्यादा है तो नहीं करना चाहिए। 7 और 10 तो अच्छा है सर, तो थोड़ा। 7 और 10 अच्छा है। तो उसको सर ये 5 और 8 को यूटिलाइज कर, मतलब उसके हिसाब से करना चाहिए, ताकि उनको बैलेंस कर सके, अपना इन्वेस्टमेंट ना करे, कमीशन के उस पे करे। इन्वेस्टमेंट नहीं करें, कमीशन के बेस पे करें, ये आपका कहना है। ठीक है, सर सही बाकी है। रजनी जी आप बताइए। रुद्र जी, निशान जी, आप लोग सो गए क्या? कैमरा बंद कर लेते हैं, आप लोग सोने चले जाते हैं। थोड़ा एक्टिव रहिए, सामने आई सर कांटेक्ट तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलिए। टेंथ रजनी जी। पीएसएल के हिसाब से तो काफी ज्यादा नेगेटिव आ रहा है। हम्म, 7th तो हिसाब से। हाँ, उसमें नेगेटिव कॉम्बिनेशंस काफी हैं। 3 नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। तो बिजनेस मतलब करना है वैसे कि तो नहीं करना? नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वही है कि कोई कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर प्रिकॉशन के साथ। ठीक है, इनके ग्रैंडफादर के टाइम से इनकी फैक्ट्री है, मतलब इनके ग्रैंडफादर ने भी फैक्ट्री चलाई। उसके बाद वो चीज़ें शिफ्ट हुई इनके फादर के पास, और फादर भी अभी इनके एक्टिव हैं, मतलब 60 प्लस ही उनकी उम्र हो गई है, लेकिन वो अभी एक्टिव हैं बिजनेस में, अपने ऑफिस में जाते हैं, काम देख रहे हैं फैक्ट्री का। लेकिन साथ साथ ये भी अपने फादर के बिजनेस को ज्वाइन किए हैं। तो अभी इनकी रोल सपोर्टिव में है। अभी इनके फादर चूंकि एक्टिव हैं तो ये सपोर्टिव है।
इनको बिजनेस ही करना है। 2 फैक्ट्रियां पहले से हैं और एक ऑलरेडी सेटअप हो रही है। मतलब अगले साल फरवरी मार्च में पॉसिबिलिटी है कि चालू हो जाए। तो 3 फैक्ट्रियां हो गई। अब इनको वो चलानी है, वही करना है। अब ये आप जान गए तो अब क्या होगा आपका अप्रोच, अब इसको कैसे डील करेंगे। मतलब मान लो चलो ठीक है, 10 CSL के आधार पे आपने कहा कि बिजनेस नहीं करना चाहिए, राइट। 7 सर जी CSL के फादर आधार पे भी आपने कहा कि ठीक है नहीं करना चाहिए, क्योंकि निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, धन का नुकसान हो जाएगा। सर फादर की उसमें ना एज ए एम्प्लॉय काम करें, फादर के साथ ही लगे रहे। तो अभी तो ऐसे एम्प्लॉई हैं, फादर 60+ उम्र है, 2 4 5 10 साल में फादर तो फिर रिटायर हो जाएंगे ना, धीरे धीरे उम्र एज एक बढ़ेगा तो वो तो वहाँ से अलग ही होंगे। समझे, 63 या 64 की एज है इनके पिताजी की। सर, फिर जो और फैमिली मेंबर है जैसे आपने बताया था, हम्म। इनकी वाइफ या ब्रदर, या वो एक्टिव रोल में आए अगर उनका सपोर्टिव है, और ये इसी तरह से ही थोड़ा बैक में रहकर मतलब इसी पोजीशन पे काम करें जिस पे आज कर रहे हैं, और एक्टिव पार्टिसिपेशन ना हो इनका, उसका हो जिसके जो स्टार है वो सपोर्ट कर। ठीक। और कुछ कहना है किसी को इसमें, नीलम जी, और कुछ है आपके पास। सर मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग और वो ना करके किसी चीज की फ्रेंचाइजी ले लें। इनके पास ऑलरेडी 3 फैक्ट्री मैं बता रहा हूँ, तो कैसे ले लेंगे। 2 है, और वो अगर तीसरी वर्क, बन रही है, और वो करोड़ों की सर, बात अपनी है। फैक्ट्री भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं। क्या, अपनी फैक्ट्री भी किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकते हैं। 500 करोड़ से ऊपर की बात है, क्या कहाँ से अच्छा ऐसे अच्छा। लोग बैठे हुए मिल जाएंगे। तीन नहीं, चार फिर हजार तो एम्प्लॉय हैं इसमें वो। हाँ, फिर नहीं हो सकता। जी। ठीक है, वो चीजें नहीं होनी है। अब इसको इस चीज को समझिए, कभी भी जैसे इस तरह के आपके पास अब केस आए, कोई भी समय आपको पूरा देना है, चीजों को समझना है। जैसे ये कुंडली डायरेक्ट मेरे पास नहीं आई थी, एक तीसरे आदमी, एक आर्किटेक्ट के थ्रू आई थी। तो जैसे जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, मेरा भी वही था, क्योंकि उसने मुझे बताया नहीं था कि क्या है, कौन सा आदमी है, किस प्रकार की इसकी बिजनेस है, तो वही मैं बोल रहा था। तो अब क्या हुआ कि उसने तब क्लियरली मतलब बताई कि ये इनकी फैक्ट्रीज है और करोड़ों का काम है, तो ये चीज़ें ऐसा नहीं हो सकता जो चीज़ें आप बता रहे हैं। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, जब पूरा मैं समझ गया कि इतनी बड़ी हम्म। फैक्ट्री है और वो उनका पूर्वजों से चला आ रहा है, 3 पीढ़ी से, ग्रैंडफादर से, तो अब इसको कैसे करना है। तो अब जो मैंने समझा, इनकी वाइफ के चार्ट में वो बिजनेस के लिए भी इनकी तुलना में वाइफ का चार्ट पॉजिटिव है, ठीक है। इनके ब्रदर भी हैं, ब्रदर के चार्ट भी कमोबेश इन्हीं के जैसा है, ठीक है। तो अब एक चीज हम समझेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदमी का नेचर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जब भी बिजनेस और पैसे से रिलेटेड, जब यानी प्रोफेशन वाला आप काम कर रहे हो, तो कुंडली के साथ साथ नेचर को आपको मिस नहीं करना है। नेचर में क्या है, जब भी कोई बिजनेस या इंडस्ट्री रन करने की बात है, फायर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आदमी की सिंग लगने और नेचर से भी जो मैंने समझा, क्योंकि मैंने इनका वास्तु भी किया हुआ है, इनके घर का, फैक्ट्री का, सब 3 4 प्रोजेक्ट जो इनके थे सब मैंने किया हुआ है, और जो नई फैक्ट्री बन रही है वो भी मैं कर रहा हूँ। तो ये फायरी नेचर के व्यक्ति हैं, पूरा फायर है। फायर ही डिसीजन लेता है, फायर ही रिस्क टेकर है। यानी किसी को फैक्ट्री चलानी है तो फायर वाला ही चलाएगा, वाटर वाले लोग नहीं चला सकते। वाटर जो बेचने का काम कर सकता है, इससे लेके उसको बेच दिया। क्योंकि फायर के नेचर में पैसे का यदि नुकसान हुआ तो उसको लेट गो करने की आदत होती है। जैसे कहीं जिस भी प्रकार की आपकी बिजनेस है, उसमें आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, यदि सपोज करो आपका 1 करोड़ का बिजनेस है, कभी 2 लाख 5 लाख 10 लाख का नुकसान हो गया, तो आप फायर वाले हैं तो उस चीज़ को झेल के निकल जाएंगे। जबकि वाटर वाले क्या करते हैं कि वो उसी को पकड़े रहते हैं, उस चीज़ से नहीं निकल पाते, एक तरह से सदमा वाली स्थिति हो जाती है, समझ रहे हैं। और वो क्या है कि वो अपनी एक तरह से दुखड़ा एक नेचर दूसरे पे कहने और सुनाने वाली चीज़ हो जाती है। जैसे सप्लायर है, सपोज करो इनसे सामान लिया, जो इनका होलसेलर है, नहीं बिका तो क्या कहेगा, अपना दुख बताएगा, बाबूजी देखो ना सामान नहीं बिका, ये है, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, डिस्काउंट मिल जाए, ये वो करके वो चीज़ें होगी। उसमें ये गट्स फीलिंग आ ही नहीं पाएगी कि चलो जो गया वो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखना है। इनके ब्रदर जो हैं वो वाटर वाले हैं, ये जो है वो फायर वाले हैं, इनके फादर भी फायर वाले हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें काफ़ी बढ़ाई अपने
यानी इनके ग्रैंडफादर से जो चीज़ मिली थी उसको लगभग 4 से 5 गुना इनके फादर ने बढ़ा दिया है। तब वो चीज़ें वो इनके अपने फादर से विरासत में ही चीज़ें मिली हैं। इनकी कुंडली भी फायर वाला है और इनका नेचर जो फिजिक है, जिनकी एथलीट जैसी बॉडी होती है, मस्कुलर बॉडी होती है, वो फायर का होता है। और बाकी सोचने का जो है ना, वो इनबिल्ट सोचने वाली फीचर आपको मिलता है, वो आप चेंज नहीं कर सकते, इनबिल्ट ही होता है। वो एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कहें कि जो लोग कुछ लोग फायर वाले ही हो जाते हैं, कुछ वाटर वाले हो जाते हैं, कुछ एयर वाले हो जाते हैं, उसको आप नहीं बदल सकते। तो वो इनको वही चीज़ मिला हुआ है। अब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो एस्ट्रोलॉजिकली बिजनेस इनके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इनको करना है चूंकि इनको मिला हुआ है। तो हम करेंगे क्या? करना ये है कि जो भी डिसीजन है, डिसीजन 2 प्रकार के हैं। एक कोई मेजर डिसीजन, मेजर से मतलब ये है कि सपोज करो कुछ दिन पहले इनका रेलवे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होने वाला था कि काम उसको माल का देना है कि नहीं IRCTC से, ठीक है। अब वो जैसे मेजर डिसीजन हुआ, अभी तो खैर इनके पिताजी ले रहे हैं, तो मैंने बोला वो आपके फादर और आपके ब्रदर वो उस चीज़ को लें, मतलब वो फाइनलाइज करें। अब एक सपोज करो कि वो फाइनल हो जाता है, तो होने के बाद में अब उसको एग्जीक्यूशन होगा ना, हमेशा एक टाइम टू टाइम उनको माल देना, उसका फिर जो पेमेंट होता है, वो सारी चीज़ें। तो वो जो भाग है वो इनको करना है। यानी जो मैनेजमेंट है, फायर वाले लोग जब जिस काम का मैनेजमेंट करते हैं, वो क्वालिटी से लेके टाइम, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और वो एकदम डिट्टो जो वो टाइम दे देंगे और जो क्वालिटी वो आपसे प्रॉमिस करेंगे वो आपको मिलेगा। यानी वो प्रोसेस मैंने बोला वो आपको संभालनी है। फाइनेंस वाला जो पार्ट है, फाइनेंस से मतलब ये है कि जैसे आपकी जो स्टाफ से डे टू डे वाली चीज़ें हो रही हैं, वो तो होनी ही है। आपने एक स्टाफ रखी, इतना बड़ा काम है तो ऐसा थोड़ी कि ये लोग कर रहे हैं, उनका एक अलग फाइनेंस का डिपार्टमेंट ही है, 2-3 CA इन्होंने हायर किया हुआ है और सारी चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें फाइनेंस से इनमें क्या देखना है? फाइनेंस से मतलब है कि जैसे कुछ ये अपने लिए रॉ मटेरियल खरीदना, या कोई नई मशीनें लगनी है वो सेटअप लेना, या कुछ भी इनको नया जो करना है, नया पार्टी से किसी से बातचीत करनी है, कोई डील आगे बढ़ाना है, अब वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसमें आपको एक बार में कोई डिसीजन नहीं लेनी है। मतलब कोई कितना भी अच्छा आपके पास ऑफर लेके आ जाए, कितना भी अच्छा लेके आ जाए कि नहीं अभी आप इसको फाइनल करो और हम आपको देते हैं, इससे आपको 20% फायदा हो जाएगा, कल आप मिलोगे तो 20% बढ़ जाएगा, वो 20 नहीं 100% भी बढ़ा दे, तब वो आपको एक बार में ओके नहीं करना है। आपको अपने फादर, अपने ब्रदर, अपनी वाइफ, जो लोग भी हैं, या फिर आपकी जो मैनेजर है, MD आपने रखा हुआ है, तो उनसे मिलने की, उनसे कंप्लीट बात करने के बाद ही आगे बढ़ना है। क्लियर हुआ? यानी जहां भी फंसने वाला पॉइंट्स हैं, जो पैसे का नुकसान आपको देगा, वो सारे डिसीजंस आपको खुद नहीं लेने हैं, उसमें जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के बाद लेना है। जब कभी ऐसा मामला होता है, कभी आपको अकेले डिसीजन लेना पड़े, ऐसा सब कुछ कोई इशू आ जाए, तो आपको टाइम लेना है, तुरंत हाँ नहीं कर देना है। समझ रहे? जब आप टाइम लेंगे, चीज़ों को सोचेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं एक निष्कर्ष पे, क्योंकि जो सिंह लग्न वाले होते हैं उनको कन्फ्यूजन नहीं होती है, वो जो भी चीज़ें रहेगा यस नो पे वो क्लियर रहेंगे। और उसमें भी जब आपकी इनबिल्ट नेचर आप फायर वाले हो गए हैं, तो वो क्लियर आपको पता चलेगा। तो जैसे ही आपको तुरंत कुछ नहीं कहना है, आपको टाइम ले लेना है, कल हम बताएंगे, 5 दिन बाद बताएंगे, 10 दिन बाद बताएंगे, और जब आप उसकी एनालिसिस करेंगे आपको क्लियरली कंक्लूजन मिल जाएगा यस या नो का। समझ रहे हैं? तो वो चीज़ें, यानी नेचर इंपॉर्टेंट है। यदि इसी कॉम्बिनेशन के साथ में ये वाटर एलिमेंट वाले होते, तो फिर वाटर एलिमेंट होते तो बड़ा मुश्किल था, फैक्ट्री के ऑपरेशन से कर ही नहीं सकते, वो मैनेजमेंट इनसे हो ही नहीं सकता, तो फिर घर के किसी और मेंबर को तलाश करनी पड़ती जो फायर वाला हो, वो आदमी उस चीज़ को आगे करेगा। क्योंकि आपके एक डिसीजन से, मतलब आप जो प्रेडिक्शन दे रहे हैं, वो आदमी आपसे कंसल्टेशन ले रहा है, बहुत सारे उसके आगे के डिसीजन डिपेंड करेंगे। तो आपको पूरा सोच समझ के, उसके काम के नेचर को समझते हुए फिर उसको जज करना है, कौन सा व्यक्ति किस लायक है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, तब तक वो चीज़ आप उसको गाइड नहीं कर सकते हैं। सिंपली ऐसा नहीं है कि हमने 7वां देखा बस 7 नंबर है, 7-11 बिजनेस कर लो, नहीं कर लो। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस का नेचर चेंज होगा, वैसे वैसे इन हाउसेज के इंटरप्रिटेशन भी बदलेंगे, और उस आदमी के रोल को भी देखना पड़ेगा, वो भी चेंज करना होगा। अब जैसे फायर वाला ये आदमी कनेक्शन का, मार्केटिंग का काम नहीं कर सकता,
समझ रहे हैं? अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताना हो, डेमो देना हो, तो वो चीज़ नहीं है। इसके लिए ईयर को हायर करना होगा, यानी इनके स्टाफ्स हैं। मैंने बोला ईयर वाले लोग क्या होते हैं, शरीर से दुबले पतले, 3 7 11 नंबर जो लग्न होता है वो ईयर एलिमेंट का होता है। राशियों में तो आपने पढ़ा ही है। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि 3 7 11 नहीं है, फिर भी वो आदमी में ईयर की खूबी होती है, वो आ जाता है। तो वो कुंडली से ज़्यादा आपको मैटर करना है उस आदमी का, आपको देख के बातचीत करके कि वो उसकी जो आउटलुक है, जो वो डिलीवर कर रहा है, उसमें वो क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। वो फायर है, एयर है, वाटर है। तो वो चीज़ें मैंने इनको बोली कि जहाँ ऐसा है तो वहाँ पे आपको स्वयं नहीं करना है, आपसे होगा भी नहीं। फायर वाले लोग नॉर्मली वो चीज़ नहीं कर सकते, वो आपको अपने स्टाफ के थ्रू कराना है। वो इनके फैमिली मेंबर में नॉर्मली किसी में नहीं है, तो वो चीज़ नहीं करना है। इनके फादर में है, फादर इनके फायर और एयर के हैं, तो वो उनमें है, वो कर सकते हैं। लेकिन अब चूंकि अब आगे की देखनी है ना, आगे का फादर जब तक है तब तक तो कर ही रहे हैं जो चीज़ें। अब काम इतना बड़ा हो गया कि फिर वो स्टाफ तो खैर हर एक काम के लिए है, तो वो चीज़ मैंने इनको बता दी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मान लो अभी फादर है और ये दोनों भाई जुड़े हुए हैं, तो दिमाग में कहीं आ गया कि चलो वो चीज़ जो हम स्टाफ से कराते हैं हम खुद ही करके देख लेते हैं, हम ही देखते हैं क्या है। तब देखते हैं हमें क्या है, वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो इनकी कुंडली भी ये दिखा रही है, 10 CSL में भी प्रॉब्लम है, 5 8 12 नुकसान करेगा ही। तो वो जहाँ भी लोगों से जोड़ने की बात है, कनेक्शन की, कम्युनिकेशन की बात है, तो वहाँ मैंने बोला कि आपको पीछे हो जाना, आपको थोड़ा साइड हो जाना है। ये चीज़ अपने स्टाफ के थ्रू करानी है। क्लियर हुआ? बोलिए रजनी जी। सर मेरी डॉटर है, वो मेकअप आर्टिस्ट है, और वो सोचते हैं कि अपनी अकेडमी खोली जाए इसके लिए, कि इसका इस सिखाने का। कुंडली से रिलेटेड जो है उसको तो पहले क्लियर कर लीजिए। हाँ जी सर, इस कुंडली से समझ आया मुझे जो आपने बताया। इससे जी रिलेटेड कुछ पूछना है तो बताइए। और सर ये किसी जो को निशान नहीं है, फिफ्थ हाँ, बोलिए। फिफ्थ जो आप बोल रहे हैं कि बिजनेस के लिए वो है, वो बेसिकली इसलिए कि बंदा इमोशनल डिसीजंस लेता है, इस वो वजह से पैसे का फिफ्थ। नुकसान कराता है ना, 5 और 8। अच्छा, हाँ, वैसे इंसान। 5 और 8 जो है, 5 8 9 है, वो पैसे का नुकसान कराता है। और जी। कुछ कुछ नुकसान ना किस कुछ वजह से डिसीजन तो कराता है आपसे कि गलत आप कराएगा ही ओवर ना। इन्वेस्ट कर देते हैं, या आप इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, या डिसीजंस गलत लेते हैं, अब इस वजह से। अब वो भी रीजन हो जाएंगे। वैसे इमोशनल डिसीजन के कारण भी आदमी लेता है, लेकिन नॉर्मली चूंकि इनका फायर का है तो ऐसे इमोशनल मिस्टेक होने की संभावना कम है। हम्म। लेकिन कहीं एक आध बार हो जाए, चूंकि पैसा जाना है ना, जाना है तो हो ही सकता है, हो जाएगा। हाँ, कहीं डिसीजन में ही गलती होगी तभी हाँ लॉस। हाँ हाँ, पॉसिबल है। इसलिए तो जितने मेजर डिसीजंस है वो मैंने बोला कि आपको नहीं लेना, और जहां मतलब तक ऐसा भी हो लेने सकता है की सर, आवश्यकता जैसे पड़े। गुस्से में आके या तैश में आके कुछ कर दिया, या उसमें हाँ ये भी, मतलब इस तरह की चीजें के लिए ये लोग, इस वजह हाँ, से वो इनको भी नहीं है। करने चाहिए। इसलिए तो कनेक्शन डीलिंग, कम्युनिकेशन से दूर अच्छा। हटाया गया कि आपको वो चीजें नहीं हाँ, करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी नेगोशिएशंस के लिए काम नहीं किसी और करनी को है। भेजें, मतलब हाँ नेगोशिएशंस के लिए किसी और को भेजें, हाँ और बाकी मैनेज खुद करें। हाँ ये आपने बेसिकली रेमेडी दी है। हाँ। ठीक। बोलिए निशांत जी। जी सर। क्लियर है इसमें या कुछ पूछना है? हाँ ठीक, इसमें ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हम यहीं पे रोकते हैं। सर जब हम दशा देखते हैं, जैसे आपने देखा, तो उसमें भी प्लैनेट के तीनों हम लेके तीनों का रिजल्ट ज्वाइंट करके देखते हैं, जैसे आपने तीनों सैटर्न का की ही अभी। देखना है ना, ग्रह स्टार अच्छा। सपोर्ट। तीनों एक का क्यों अच्छा, देखेंगे, मिलकर ही तीनों का वो ही देखेंगे। रिजल्ट फिर दशा का भी देखा जाता है। जब भी हम बात किसी भी ग्रह की कर रहे हैं तो वो ग्रह, उसका स्टार लॉर्ड, उसका सब लॉर्ड, तीनों ही आएगा, हम्म। ठीक। किसी की ठीक भी है। बात करें।